अब एक और बड़ी खबर सीटी को लेकर। सीटी वो टॉपिक जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है। कल और परसों सीटी का एग्जाम होने वाला है और तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हाईकोर्ट चला गया ये पेपर। सीटी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कुछ लोगों की तरफ से याचिका दायर की गई, कुछ विषय उठाए गए जिनको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सीटी एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने इस मामले पर कल भी सुनवाई की थी। दोनों पक्षों को शुक्रवार को एफिडेविट दायर करने का आदेश दिया था। एक मुद्दा था एडमिट कार्ड का कि कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जिसमें हजारों की संख्या उनकी वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे वजह बताई गई कि फॉर्म पूरे नहीं थे या कहीं पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे, कमियां थी फॉर्म भरने में। और एक मुद्दा था, एक विषय था परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर, बसों की व्यवस्थाओं को लेकर। तो उस पर भी इस मामले में क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है। इन दोनों विषयों पर जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई हैं, इन दोनों मुद्दों पर, उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं कि अब तक किस तरह की सुनवाई इन पर हुई है और क्या दोनों विषयों पर किसी तरह के आदेश निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं या किसी तरह से इस मामले को सुलझा दिया गया। जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है मंगलवार को नासिर हाईकोर्ट पहुंचा था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज भी इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है 26 और 27 जुलाई को, क्योंकि 4 चरणों के अंदर ये पूरी परीक्षा होने जा रही है। सीईटी की ऐसी परीक्षा जिसमें 13,48,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इस प्रकार के अभ्यर्थियों की बात सामने निकल करके आई जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि हमने जब HSSC के चेयरमैन से भी इस विषय पर बातचीत की तो उनका ये कहना था कि ऐसे अभ्यर्थी वे हैं जिनकी तरफ से अपना फॉर्म जो है वो प्रॉपर फिलअप नहीं किया गया है। सिग्नेचर या तो नहीं किए गए हैं या फिर फॉर्म को पूरे तरीके से उसकी एक्नॉलेजमेंट निकालने के बाद दोबारा से अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार की दिक्कतें जो हैं उन अभ्यर्थियों को हो रही है जिनकी तरफ से इस प्रकार की खामियां अपने फॉर्म को फिलअप करते हुए जो है उनकी तरफ से रही है। हालांकि ये पूरा मामला क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जिसको लेकर के आज सरकार को एफिडेविट दायर करना है इस पूरे मामले के अंदर। HSSC भी इस पूरे मामले के अंदर पार्टी है और करीब 21,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जानकारी हमें मिल रही है। उसको जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से ये फॉर्म प्रॉपर फिलअप नहीं किया गया था और उन्हें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या उन्हें कोई राहत मिलती है, कोई जो है रास्ता निकलता है, इसको लेकर के आज की सुनवाई का इंतजार उन्हें जरूर रहेगा और इसको लेकर के इंतजार भी तमाम ऐसे अभ्यर्थी कर रहे हैं कि क्या उन्हें ये मौका कोर्ट की तरफ से दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। हालांकि HSSC की तरफ से इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थियों को मेल भी की गई थी जिनका इनकम्प्लीट फॉर्म था और खुद इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था कि फॉर्म को भरने के बाद किस तरीके की प्रक्रिया और किन बातों को खासतौर से ध्यान रखना है ताकि उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बहरहाल 13,48,000 अभ्यर्थी है तो उसमें से एक इस प्रकार का नंबर जो है वो जरूर जो है निकल करके आया है जिनकी तरफ से फॉर्म इस सब प्रयास के बावजूद भी ठीक से नहीं भरे गए हैं। अब ये देखना है कि कोर्ट की तरफ से कोई राहत दी जाती है। दूसरा पहलू है बसों को लेकर के। दरअसल सीईटी अभ्यर्थियों को अपने गंतव्य से लेकर के एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने तक की व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड टू बस स्टैंड और उसके बाद शटल सर्विसेज जो है अभ्यर्थियों के लिए जो है वो की गई है ताकि वो अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। हालांकि अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो परीक्षा का निर्धारित समय है उससे पहले उन्हें पहुंचना है। तो बिल्कुल ये खबरें अभी तक की तरफ से भी अपील है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी समय अवधि में अगर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है तो वो अपने स्तर पर भी इसकी व्यवस्था पूरे तरीके से रखेंगे तो परीक्षा देने में किसी परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसको लेकर के एक याचिका हाईकोर्ट में जो दी गई है उसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि जो आम जन है, क्योंकि तीज का त्योहार है, शनिवार इतवार का समय है, तो ऐसी स्थिति में आम जन के लिए खासा दिक्कत रहेगी अगर इतनी बड़ी तादाद में सीईटी अभ्यर्थियों के लिए सभी बसें लगा दी गई है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हरियाणा सरकार के पास परिवहन विभाग में 4,000 के करीब बसों का बेड़ा है जिनमें से केवल 2500 बसों को ही सीईटी अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व किया गया है।
बाकी 1500 बसें जो है वो आम जन के लिए सुचारू तौर पर जारी रहेंगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। हालांकि जो बसों का आंकड़ा दिया गया है उस पर भी सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 9000 से अधिक बसों की व्यवस्था जो है वो जिला उपायुक्तों के स्तर पर की गई है, यानी निजी तौर पर उन बसों को जो है हायर किया गया है या फिर जो है डीसीज की तरफ से अरेंज किया गया है, और इसलिए इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इन दोनों ही विषयों पर आज के लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इसको लेकर के शपथ पत्र दायर किया जाए ताकि जो बात कही जा रही है उसकी पूरे तरीके से क्लियरिटी हो, और उस शपथ पत्र को दायर करने के बाद अब ये देखना है कि जो हाईकोर्ट की तरफ से इस पर किस प्रकार का निर्देश देखने के लिए मिलता है और किस प्रकार की राहत उन अभ्यर्थियों को मिलती है कम से कम जिनकी तरफ से अभी तक एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हुए हैं और उन्हें इंतजार है कि क्या कोई कोर्ट की तरफ से रास्ता निकलेगा। उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है, जैसे ही रास्ता निकलेगा उस रास्ते को हम खबरें अभी तक के माध्यम से अपने तमाम अभ्यर्थियों को, दर्शकों को भी बताने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र। तो ये मामला था सीटी का जो हाईकोर्ट में जिस पर सुनवाई होनी है, एक बसों से जुड़ा हुआ कि किसी भी तरह की आम लोगों को परेशानी न हो, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई। और दूसरी थी बहुत से छात्र जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला इस मामले को लेकर सुनाया जाता है और अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई आसानियां हो सकती हैं। जिन लोगों करीब 21,000 के करीब उन अभ्यर्थियों की तादाद बताई जा रही है जो अपना एडमिट कार्ड किसी वजहों से डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे वजह ये बताई गई कि फॉर्म में कुछ कमी थी भरने के लेकर और उस वजह